हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस में। तो हमने जो अपना चैप्टर चालू कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसको आगे बढ़ाते हैं। काफी हद तक इसका पोर्शन हमने कवर कर लिया है। लगभग ये खत्म होने वाला ही है। हम गाउस के लॉ पर चल रहे थे। अनुप्रयोग फर्स्ट को हमने ड्राइव कर लिया। अब सेकंड अनुप्रयोग है इसका, अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब अनंत आवेश कोई चादर है, परत है, उससे कुछ दूरी पर स्थित कोई बिंदु, मतलब आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, यानी कोई भी बिंदु मान सकते हैं। उस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। लास्ट हमने किया था कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। लास्ट किया था हमने, इसकी ग्राफिक्स बनाई थी। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है अनंत आवेशित तार के कारण किसी आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये पिछली बार, मतलब यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट की श्रेणी में अपनी जगह अधिक बना लेता है। ठीक है, तो पहले तो हमारे पहले हमने जैसे दो, मतलब दो पॉइंटों में पहले किया था, इसका अनुप्रयोग पहले किया था। क्या कैसे? पहले तो हमने उसकी देखी थी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, मतलब, और उसके बाद उसके विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। इसी प्रकार से अब हम इसके लिए भी क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की पहले दिशा देखेंगे। मतलब अचालक जो परत है, अचालक परत के कारण, अचालक समरूप आवेशित चादर परत, चादर भी कह सकते हैं इसको, परत भी कह सकते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं पहले। विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये? हाँ, दिखाई दे रहा। देखो, अरे इसी को देख लो। ये देखो, ये अनंत, मतलब ये चालक, मतलब अचालक के परत है हमारे पास, कोई चादर समझ लो इसको। इसको देखते हैं पहले क्या है। ये अनंत आवेशित है। क्या है? अनंत आवेशित।
ये इस प्रकार से अनंत आवेशित तार हो गई, सॉरी चादर है। अब देखो इसको हम उसके अलग अलग सिरे मान लें, जैसे कि इसको मान लें पी क्यू आर एस। अब इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी पूरे आकार की हमें एग्जैक्ट आकार को तो उसका पता नहीं है, तो उसको जैसे कि हम इसको कह दें कि ना अनंत है, अनंत को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब इसको इसके जो मिडिल पॉइंट, इसका जो मध्य बिंदु से उससे आर दूरी पर स्थित इसी बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। हम देखें, हमने देखा ये इसका मिडिल पॉइंट हम इसको मानते हैं। ठीक है, इसको हम मिडिल पॉइंट मानेंगे, इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु। ये माना हमने कि यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, पी है, और इसकी इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दूरी कितनी है, आर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व। मैंने ये भी बोला था कि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी कहाँ पर, गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में क्या पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो हम मान लेते जो ये अनंत आवेश चादर चादर है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, और समरूपीय आवेशित है, मतलब इसके सभी जो जगह हैं उन पर आवेश की मात्रा क्या है, बिल्कुल समान है। और इसके मध्य बिंदु ओ, इसके मध्य बिंदु को इसको क्या मान लेंगे, मिडिल पॉइंट को ओ मान लेंगे, ओरिजिन। ठीक है, से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु, कौन से मतलब समान दूरी क्या है, आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, पी है। अब भाई इसकी जब लंबाई हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसको क्या है, अल्पांशों में छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। देखते हैं कि ये जो ये बिंदु है, इसको क्या मान लें, बिंदु A1, एंड इसको क्या मान लें, बिंदु A2। अब देखो जो इनकी ये दोनों क्या है, बराबर हैं, इनकी जो लंबाई क्या है, बिल्कुल बराबर है, दिखाई दे रहा है? इनकी लंबाई बिल्कुल क्या है, बराबर। अब देखो जब ओ से यहाँ से इनकी दूरी बराबर है, मतलब इनको इसको अचालक, तो सॉरी अचालक उप आवेशित चालक तार को इसको बिंदु मतलब A1 0 और A2 0, इसको बोल सकते हैं A1 O और A2 O को समान अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। अब देखो जो इस बिंदु पर हमको क्या है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है ना, इस बिंदु पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, उसकी इस बिंदु इससे दूरी क्या है, इससे जो दूरी है कुल क्या है, सेम है। ये अपना पॉइंट है, इसकी दूरी क्या है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इसके कारण मतलब यहाँ पर आप ऐसे A2 0 के कारण जो विद्युत
यहाँ पर क्या होगा, डीई होगा। और ऐसे ही E10 के कारण क्या होगा, डीई ही होगा। अरे आपने ये बोलोगे आप डीई क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र याद कर रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो A1P और A2P के मान क्या है भाई, हमारे पास जो A1P है बराबर किसके है, A2P के बराबर है। जब दूरी समान तो विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। तो क्या क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रखते हो। अब इसको जब इसकी इसकी दूरी समान है तो क्या है, विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। विद्युत क्षेत्र समान होगा क्योंकि दूरी पे भाई हमने देखा था ना, तो विद्युत क्षेत्र होता है क्या है, आर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 1/r के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके समानुपाती होता है। तो आर पर सब क्या है, निर्भर करेगा विद्युत क्षेत्र, ये डी होगा। अब देखो भाई परिमाण में ही तो समान है, लेकिन दिशा में क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको क्या है, इस अचालक आवेशित अनंत आवेशित तार के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर, समांतर तथा लंबवत भागों में घटक में क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। अब देखो जब हम इसको, देखो डीई कॉस थीटा, ये एंगल क्या है अपना, थीटा मान ली, ये एंगल थीटा मान ली, ये दोनों थीटा, ये एंगल दोनों बराबर हैं। जब एंगल की दिशा में क्या हुआ घटक, डीई कॉस थीटा, ठीक है। और इसका क्या घटक होगा, डीई कॉस थीटा। और एंगल की विपरीत दिशा में इसका घटक क्या होगा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। अब देखो जो इसका, इसके समांतर घटक जो है, इसमें इसका मान क्या है, परिमाण में भी समान है और दिशा में क्या है, बिल्कुल विपरीत है। तो ये एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो हम जब हम परिणामी क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो वो किस दिशा में होगा भाई, वो क्या होगा परिणामी। अगर हम जैसे देखें कि हम इसका परिणामी निकालें भाई, अब ये वाले घटक का प्रभाव तो बिल्कुल समाप्त हो गया। जब ये समाप्त हो गया तो अपने पास क्या बचा, डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा। तो अब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसके जो अनंत आवेशित चालकता, अनंत आवेशित अचालक चादर के कारण जो आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी क्या होगी, अचालक अनंत आवेशित चादर तार के बिल्कुल क्या होगी, लंबवत होगी। क्योंकि उसका समांतर घटक तो क्या था, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, इसकी हमें क्या पता पड़ गई थी, इसकी दशा हमको पता पड़ गई, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। देखो फिर से डायग्राम बनाते हैं। अब देखो अब क्या है, इसको आवेशित कर देते हैं, अनंत आवेशित है,
ये अनंत आवेश तो हमारे पास क्या होगी, चादर होगी। और देखो, डायग्राम बिल्कुल एग्जाम कॉपी में बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं वो अपनी थ्योरी को नहीं देखते, डायग्राम देखते ही नंबर देते हैं। ठीक है, डायग्राम एंड आपका डेरिवेशन सही है तो आपको नंबर, थ्योरेटिकल आपने चाहे थोड़ी बहुत गलती कर भी दी हो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे। इसका आवेश को घनत्व लिया था हमने, क्या लिया था उसको लिख लेते हैं। इसका सिग्मा है ना। अब देखो भाई, हमने देखा कि अब ये गाउस के नियम में अपन ने क्या देखा था कि किसी भी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए, उसमें परिबद्ध आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स निकलता है वह परिबद्ध आवेश के कारण निकलता है। तो भाई अब ये हमने देखे ये चालक तार है, चालक सॉरी चालक परत है, ये क्या है, परिबद्ध नहीं है। तो इसको परिबद्ध करने के लिए क्या करेंगे, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की गणना काल्पनीय गाउसीय पृष्ठ लगाएंगे। तो इस पर काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ लगाओ। देखो इसको किससे कवर करें हम, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, ले लिया, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लिया हमने। ठीक है, हमारे पास कितने भाग हो गए, एक तो भाग क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया। तो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है हमारे पास, ये वाला भाग है, एक तो ये वाला हो गया। इसको इसको नाम डालें हम S1, इसको क्या डाल दें, तो S2, और इसको S3, सॉरी एक तो ये हो गया S1, S2 और ये क्या हो गया, S3। तीन भाग हो गए अपने पास। अब देखो मैंने आपको बताया था यदि कोई 3D आकृति है उसके कारण जो विद्युत फ्लक्स निकलता है उसका, वो कैसे विद्युत फ्लक्स निकलेगा, उसमें जो मैंने एक आपको एक बात बताई थी क्या, जो क्षेत्रफल सदिश, अगर इसका क्षेत्रफल सदिश जो है अपना गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार हमने लिया, क्या क्या होती है, 3D आकृति होती है। यदि इसका जो बेलनाकार जो सॉरी इसका हम देखें, इसका जो बेलनाकार पृष्ठ होगा इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके बाहर की ओर होगा। अगर जैसे इसका जब
क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा तो डेफिनेटली इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस तरफ होगा या नहीं होगा? ठीक है। और जो ये वाले पृष्ठ हैं अपने, जो ये बेलनाकार पृष्ठ हैं, इसके ये इसके इसका क्षेत्रफल सदिश इसका क्षेत्रफल सदिश dA और विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ होगा ना, और इसी प्रकार इसका होगा सेम। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब करते हैं, अब आते हैं डेरिवेशन पर। डेरिवेशन इसका किस प्रकार से होगा, और देखो इनकी जो आधी जो ये दूरी है ना, ये r और r है, आधी आधी हमने डिवाइड कर दी है। और अब अचालक परत के कारण बिंदु P तो दे रखा है, पर स्थित विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमें क्या करना है, 2r लंबाई जो मैंने अभी बताई, इसकी लंबाई क्या है, 2r है। 2r लंबाई एवं ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका, जो गाउसियन बेलन पृष्ठ है अपना वाले गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं हमने, इससे हम क्या करेंगे, अब डेरिवेशन इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने इसको डेरिवेशन मतलब इसको लिख देना है, इसका थोड़ा डायग्राम बनाया, इसके बारे में थोड़ा लिख देना है थ्योरेटिकल रूप में। अब देखो करते हैं, अब देखो गाउस के गाउस के नियम से एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। गाउस का नियम क्या होता है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के कारण, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के कारण उससे परबद्ध उसमें परबद्ध उससे किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, उसमें प्रबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की क्या विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो अब इसमें परिबद्ध आवेश अपना कितना है, जैसे अपन लिखते हैं फाई ई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में, जो ई है इसमें कुल परिबद्ध आवेश कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए आवेश घनत्व में मैं सॉरी सतत आवेश वितरण में आपको बताया था ना, उससे आप इसको एग्जैक्ट मान में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, ये कहाँ से आ गया होगा, जिसने पहली क्लास ली है, अच्छी तरह से क्लास ली है, वो इसको आसानी से समझ में आ गया होगा। भाई क्लास तो लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रिदम बनता है क्लास, जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर करते हैं फिजिक्स का, जैसे सिलेबस करते हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें रिदम बन जाता है। इसी प्रकार से अगर आपने पहली क्लास ली होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, और सतत आवेश वितरण के कारण हमें यहाँ पे क्या फाई के मान सिग्मा ए अपॉन क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट लिखा। समीकरण नंबर फर्स्ट लिख देंगे। अब मैंने पहले को आपको बताया था क्या करते हैं, पहले तो हम गाउस के नियम से निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं साहब, उसके बाद हम करते हैं अपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आगे इसको बढ़ाते हैं। चलो तो करते हैं नेक्स्ट। विद्युत फ्लक्स की विद्युत फ्लक्स की परिभाषा थे। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या आती है, ई डॉट ए, उसमें तो अपना कुछ है भी नहीं। आप देखो आई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब देखो अलग अलग पृष्ठ के लिए मतलब इसमें इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और इसके जो बीच वाला भाग है इसके लिए अलग अलग लिखेंगे। तो लिखो खोल के, फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन फर्स्ट वाले भाग के लिए S1 लिख देते हैं ई डी ए,
प्लस बंद समाकलन S2 E डॉट dA प्लस बंद समाकलन S3 E डॉट dA। बोलो y इज इक्वल टू बंद समाकलन S1 ई डी ए कॉस थीटा प्लस बंद समाकलन S2 ई डी ए कॉस थीटा एंड बंद समाकलन S3 ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जो अपना ये S1 है, S1 है, विद्युत क्षेत्र की दिशा S1 के लिए क्या है, इस तरफ है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी क्या है, इस प्रकार इस तरफ से है, मतलब इस तरफ है। तो जब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र और क्या क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या है, सेम है, तो बिल्कुल भाई जब सेम दिशा है तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। उसी प्रकार से क्या है अपना जो S3 है उसके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि दिशा समान है तो एंगल क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यदि हम देखें ये बीच वाला जो भाग है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला जो भाग है ये वाला, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या है, ऊपर है, और क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या है 90 डिग्री कोण पे है, तो इनके बीच क्या आ जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू बंद समाकलन S1 ई डी ए कॉस S1 के लिए क्या 0 प्लस बंद समाकलन S2 के लिए ई डी ए कॉस 90 प्लस बंद समाकलन S3 के लिए ई डी ए कॉस 0। एज यू नो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट भाई, 0 से मल्टीप्लाई होगा cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, और उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा ईडीए का, तो क्या हो जाएगा वो 0। हमारे अपने पास क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू ईडीए cos 0 और ईडीए cos 0। बचेगा या नहीं बचेगा भाई, अब जो बीच वाला तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बंद समाकलन, अब तो बंद समाकलन है, कोई दिक्कत नहीं, ईडीए ईडीए भाई cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और इसको क्या निकाल लेंगे, अब बाहर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे इसको बाहर, 2 ई डी ए। जब इसके अल्पांश का क्या है क्षेत्रफल हमने क्या लिखा है, डीए लिखा, और इसका समय का सारे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, ए। वाई ई इज इक्वल टू 2 ई ए। है समझ में यहां तक, इसको नोट कीजिए। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर क्या डाल देंगे, सेकंड डाल देंगे, और आपको पता ही आप क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, क्या करेंगे, कंपेयर, क्या करेंगे, इसको दोनों को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, बहुत ही सरल है। और यहां से अक्सर कर इन दोनों में से अनंत आवेशित चालक तार के कारण या अनंत आवेशित अचादर चालक परत के कारण अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है, कम से कम 4 से 5 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन आता है वैसे, ठीक है। और इसके लिए ग्राफ बोल देते हैं कि अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए तथा ग्राफ का निर्माण भी कीजिए। और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ग्राफ जैसे ऑप्शनल में, ठीक है। तो यदि आप सीक्वेंस वाइज हमारे साथ मेहनत करोगे ना, ऐसे फिजिक्स रट जाएगी आपको उंगलियों पर। कर लिया, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, समीकरण नंबर फर्स्ट अपने लिख लेते हैं एक बार। समीकरण नंबर फर्स्ट व
क्वेश्चन नंबर सेकंड्स की क्या करने पर, तुलना करने पर। अब देखो समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा क्या आया था, समीकरण नंबर फर्स्ट से आया था भाई 5e अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e, यही आया था ना, आया या नहीं आया, तो देखो सिंपल, काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, ये काट दिया, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e, और यहां से हमारा निकल के आता है भाई, क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, ई विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज ए फॉर्मूला ऑफ अचालक चादर, अचालक अनंत आवेशित चालक तार के कारण, चालक परत के कारण किसी बिंदु आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा अपना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है भाई साहब, इसको समीकरण नंबर आप इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे, तो अब इसमें क्या बनवाएंगे अपन, ग्राफ। हाँ, इसकी दिशा अगर हम पूछें, दिशा क्या है इसकी, दिशा होगी इसकी एन कैप, एन कैप इसकी दिशा होगी, जहां पर क्या एन कैप क्या है, परत की लंबवत दिशा में, परत की लंबवत दिशा में एकांक सदिश है, लंबवत दिशा में एकांक सदिश। अब कहते हैं, अब कहीं अभी किसी ने बोला, एग्जामिनर ने, एग्जामिनर अगर इसको देगा ना, इसके लिए बिल्कुल 101% क्या बनवाएगा, ग्राफ बनवाएगा भाई साहब, 101% के लिए क्या बनाएगा, ग्राफ बनवाएगा, क्योंकि इसमें अक्सर अधिकांश बच्चे फंसते हैं। ये अपना क्या है, ये अपना ई हो गया, और ये हो गया आर। तो कैसे बनेगी ग्राफ इसमें, चरघातांकी बनेगी या सीधी सरल रेखा बनेगी, कोई सी नहीं बनेगी भाई, क्योंकि आर से आर पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। देखो फॉर्मूला में कहाँ, यहाँ पे कहाँ आपको आर दिखाई दे रहा है, एक बीच का आर थोड़ी दिखाई दे रहा है, तो कैसे बनेगी, नियत, बिल्कुल नियत, क्या बनेगी, नियत, क्योंकि इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई आया समझ में। अब इससे समीकरण नंबर थर्ड से हमें क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि अचालक परत के कारण, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान परत से दूरी पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, बराबर, क्या होता है भाइयों, है, बराबर होता है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं छोटा सा, सरल सा क्वेश्चन बिल्कुल, तो मैं यही बता देता हूँ। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, क्वेश्चन देखता हूँ एक बार, प्लस 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 एंड प्लस, ये आवेशित चालक परत हैं। तो कोई बिंदु है हमारे पास यहाँ पर, बिंदु P1, ठीक है, और एक बिंदु है हमारे पास यहाँ P2। तो याद करना है हमें EP1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंड EP2 इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो, इसको यार नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं,
हाँ, अब देखते हैं। और ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब देखो भाई, ठीक है, हमको क्या कहता है Ep1, जो पहली प्लेट है उसके कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, और प्लस जो दूसरी वाली प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, हमको गणना करनी है। अब देखो भाई, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर क्या होगा, प्लस से दूर माइनस की ओर होगा। जो, अब देखो ये Ea, तो प्लस से दूर माइनस की ओर Ea तो इधर होगा, ठीक है, और Eb क्या होगा, Eb अपना क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। तो Ep1 जैसे हम निकाल लें, EPA, वन की जगह ए लिख लेना, ठीक है, ए बी, EPA निकालेंगे टोटल, EPA एंड EP, E1 पर, हाँ E1, इन E1 के कारण देखो P1 पर क्या बिंदु क्या होगा भाई, E इधर लग रहा है और EB लग रहा है, तो P1 पर कुल टोटल क्या होगा, EPA, P1 पर क्या होगा, EP प्लस EA होगा, या नहीं होगा। और ए के कारण क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, भाई एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, EBA माइनस EA, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा इसका 0। और अब देखें हम E2 पर, E2 पर क्या है देखो, E2 पर क्या है, इस चालक परत के कारण क्या होगा, इस तरफ होगा EA, और ऐसे ही क्या इस EB के कारण भी किस तरफ ही होगा, EB के कारण ही भी इस तरफ ही होगा, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो यहाँ पर अब हम निकालें EP2 निकालें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर न्यूमेरिकल बनते हैं ना, यहाँ पे इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रह गया है इसका अगला अनुप्रयोग, नेक्स्ट प्रयोग देखो, नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि समरूप आवेशित, समरूप का अर्थ क्या होता है, समान आवेशित, किसी गोलीय कोष, खोखला या चालक गोला मान सकते हैं, कि कारण किसी बिंदु पर क्या, विद्युत क्षेत्र। हम इसको सीधे लिखते हैं, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक हम क्या निकालेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली चार्ज ड्यू टू इक्वली चार्ज स्पेरिकल एरिया,
देखो, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण क्या निकालेंगे हम, विद्युत क्षेत्र। अब देखो इसमें क्या है कि वो नहीं है। यदि हम देखें कि इसको गोला बना लें, पहले इसके लिए दो टर्न में नहीं बनाना पड़ेगा हमको, एक ही टर्न में इसको बता देंगे। ये गोला है, ये गोला मान लिया हमने, और ये क्या है, समरूप आवेशित है। ये क्या है अपना, इस तरह से बनाते हैं एक बार इसको। क्योंकि डायग्राम जितना अट्रैक्टिव बनता है ना, एग्जामिनर उसको डायग्राम देखते ही खुश हो जाता है एक बार तो। ठीक है, थ्योरेटिकल में आप थ्योरी को कोई नहीं पढ़ता भाई साहब, एग्जामिनर चेक करते वक्त आपका डायग्राम देखेगा, और क्या देगा, अपना डायग्राम देखेगा और डेरिवेशन देखेगा। अगर डेरिवेशन और डायग्राम में कोई गलती नहीं है तो धड़ल्ले से नंबर मिलेंगे आपको। अब देखो ये चित्र के अनुसार ये, और इसकी क्या है, ये मिडिल पॉइंट समझा, और ये क्या इसकी आर हो गई इसकी त्रिज्या। ये इसका मिड पॉइंट, मतलब इसका केंद्र, और ये क्या होगी, आर त्रिज्या। देखो, अब चित्र के अनुसार हमारे पास क्या है, ये गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। इस पर कुल आवेश क्यू है। ठीक है, कुल आवेश क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक इस गोले खोले के कारण क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और इसकी क्या स्थिति हो सकती है, इसकी तीन स्थिति होती है भाई। इसकी तीन स्थिति कैसे होंगी, इसकी तीन स्थिति होंगी कैसे। जो फर्स्ट वाली स्थिति होगी इसकी, देखो, एक तो क्या होगी, आवेश इसके क्या बिल्कुल सतह पर हो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और सेकंड स्थिति होगी, इसका जो आवेश है वो क्या है, इसका आवेश क्या है, इससे अंदर हो, तो आर इज लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, जो आवेश इसके बाहर भी स्थित हो सकता है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो हम इसको पहली केस के लिए देखते हैं, जब बिंदु, केस नंबर फर्स्ट। अब देखो, यहीं से कर लेते हैं इसको। देखो, ये अनंत आवेश से चालक गोला है, खोखला गोला है। अब इसको एक गाउसीय पृष्ठ से कवर करते हैं अपन। क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ, इसको क्या करेंगे, कवर। काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ ये क्या करने, ये काल्पनिक इसका गाउसीय पृष्ठ देख लिया। ठीक है, अब देखो, वही हमने अल्पांश के रूप में मानेंगे इसको। या क्या मान लिया हमने इसका, जैसे हमने अल्पांश ये मान लिया, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा,
अरे यार, बड़ा हुआ है डायग्राम थोड़ा। अब सही है। अब देखो, ये बन गया डायग्राम है ना। विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इस तरफ से, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। क्षेत्रफल सदिश इस तरफ से, और ये विद्युत क्षेत्र ये होगा। आया समझ, जाते समझ में आपको। बिंदु किस पर, ये मान लिया हमने बिंदु P। इस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। बोलिया, और ये क्या है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है। क्या है, गोलाकार गाउसीय गाउसीय पृष्ठ। यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आर त्रिज्या की होते में बता दिया आपको। और स्पष्ट, इससे स्पष्ट क्या हो रहा है चित्र से, कि इस गाउसीय पृष्ठ में खोखले गोले का संपूर्ण आवेश परिबद्ध है। देखो भाई, ये गाउसीय पृष्ठ है अपना, ये कोई गाउसीय पृष्ठ है, और इसके अंदर क्या है, बीच में क्या है, कोई गोला है। तो जो सब कुछ, जो जितना भी धनावेश है, जितना भी आवेश है, वो क्या है, गोले के अंदर परिबद्ध हो रहा है। तो गाउस के नियम से क्या होगा, गाउस के नियम से अब थोड़ा इसको, इसकी थोड़ी डेरिवेशन करते हैं। गाउसीय नियम से, इसमें कुछ नहीं है, फंडा ये होता है कि एक पद गाउस के नियम से निकाल लो, और एक पद क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाल दो, दोनों की तुलना कर लो, और अपना फॉर्मूला क्या है, ड्राइव हुआ पड़ा है। तो गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू, फाई इज, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इस गाउसीय पृष्ठ में सारा का सारा धनावेश क्या है, परिबद्ध है। तो इसके फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई अपनी। अब वही क्या, अब क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, y इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू क्या, ईडीए, ई डॉट डी ए, y इज इक्वल टू ईडीए, है ना। तो ईडीए, ईडीए कॉस थीटा। अब देखो, इसमें विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है, और क्या, क्षेत्रफल सदिश भी एक ही दिशा में है, तो दोनों का बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री जब एंगल होगा तो ई डी ए हो जाएगा। हाँ सॉरी, इसमें हम बंद समाकलन लगाना भूल गए। ये क्या है, बंद समाकलन, बंद समाकलन, हाँ, बंद समाकलन। ठीक है, अब इसको बाहर ले लेंगे, ई को बाहर, बंद समाकलन डी ए। अब देखो, जब हमने अल्पांश का समाकलन अल्पांश के लिए निकाला है, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका क्या पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और गोले का, वृत्ताकार गोले का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं होता है क्या, इसको भी भूल गए भाई, इसको भी भूल रहे हो क्या।
देखो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है पूरा, पाई ई इज इक्वल टू, अपना ई बाहर चली रहा है, ई इंटू 4 पार पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1, इसको क्या, हाँ इसको, ये क्या अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर जो हमारा फर्स्ट आया, फर्स्ट कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, इसे क्या करनी है, तुलना कर देंगे समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या निकल के आया भाई, क्यू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आया लेकर के। हाँ भाई, अब ये विद्युत क्षेत्र जो देखो, ये आ गया निकल के, और अपने पास ये विद्युत क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है नहीं होता है, होता है ना, तो ई क्या हो जाएगा, अरे यार, अब इसके बाद क्या करेंगे, सीधे समाकलन कर देंगे, ना सोच रहे हो, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज फॉर्मूला, ये क्या आ गया अपना, फॉर्मूला, फॉर्मूला। देखो भाई साहबों, तो ये क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, सीधे आर कैप की दिशा में, दिशा लिख देंगे इसकी आर कैप, और ये हमारा क्या लेकर के आ गया, आंसर। अब देखो किस, अब इसका सेकंड केस क्या था, ये तो क्या निकल के आया है, सतह पर निकल के आया है, सॉरी, यदि बिंदु क्या हो, आर इज ग्रेटर देन आर हो, ये किसके लिए है, आर इज ग्रेटर देन आर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो देखो ये कौन सा केस है अपना, ये है आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, जो अपना अभी हमने क्या ड्राइव किया है, जो इसके लिए ई क्या निकल के आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप की दशा में। ठीक है, अब जो हमने गोला बनाया था देखो यहाँ पे, तो क्या क्या केस बताए, मैंने बताए थे, केस क्या बताए थे, एक तो जो आर है, जो हमारे जो आवेश है वो क्या है, गोले से बाहर है, वो मतलब जो गाउसी पृष्ठ है उसकी सतह पर है, और एक गाउसी पृष्ठ के अंदर है, एक उसकी सतह पर है, और एक इस एक सतह से दूर है।
तो ये तो लेकर गया है सतह से दूर के लिए, और अब सिंपल ये क्या आ जाएगा, ये वाला r इज इक्वल टू आर, इसमें r की जगह पे पुट अप कर देंगे कैपिटल R, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए फॉर्मूला जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। और इसके लिए अब देखो नेक्स्ट जो थर्ड केस है, इसमें यह बोल रहा है कि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब जब बिंदु क्या हो, गोले के अंदर, यहाँ देखो जब ये कोई बिंदु है वो गोले के अंदर स्थित होगा, तो गाउस के नियम से क्या होगा, गाउस के नियम से भाई उस पर कोई मतलब वो आवेश ही नहीं होगा, और आवेश नहीं होगा तो एप्सिलॉन, तो सॉरी समेशन क्यू है उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। और जब समेशन क्यू का मान जीरो होगा तो क्या होगा, अपना विद्युत क्षेत्र निकल के क्या आएगा, फाई इन। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं फाई इन, फाई इन इज इक्वल टू क्या जाएगा जीरो, तो ये क्या जाएगा जीरो, तो ऐसे लिख सकते हैं फाई इन इज इक्वल टू जीरो। आया समझ में भाई, ये हमारा अधिकांश चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन हम इसके बीच में कुछ टॉपिक जोड़ाए हैं, जैसे बलागुण वाला एक टॉपिक रह गया है, और ऊर्जा वाला एक स्थित ऊर्जा वाला एक टॉपिक रह गया है, उसको हम नेक्स्ट पीरियड मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास लगेगी उसमें उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस और जो हमारे टॉपिक थोड़े बहुत रह गए हैं उसको कराएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके पास इसके लिए कोई ग्राफ बनवाए तो ठीक है, ग्राफ इसमें क्या बनेगा, ग्राफ देख लो तुम एक बार, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ ई इन, ई आउट और ई सरफेस के लिए बनेगा, क्योंकि एक बिंदु क्या था हमने लिया ई इन, एक तो अंदर लिया, एक क्या लिया, एक इसकी सरफेस पर लिया, एक क्या लिया, एक इससे बाहर लिया, उसके लिए क्या बनाएगा हम ई और आर के मध्य क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखो जैसे हम बोलें कि ई इन के लिए ग्राफ क्या बनेगा, आपसे कहा जाए कि ई इन के लिए ग्राफ क्या बनेगा, तो ई इन के लिए क्या बनेगा, जीरो बनेगा, सिंपल सी बात है। ई इन, ई इन के लिए क्या होगा, मान जीरो होगा। अब नेक्स्ट ई सरफेस के लिए है, ई सरफेस के लिए क्या आ रहा था, मैक्सिमम आएगा भाई, ई सरफेस के लिए आर का मान पूरा टोटल आर है, तो ई सरफेस के लिए मान क्या होगा, पूरा होगा। और ई सरफेस के लिए जब मान पूरा होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जैसे मान लें यहाँ पे मैक्सिमम, क्या मान लें, तो ई सरफेस ई सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगला क्या क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई आउट, ई आउट क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती होगा, तो ये क्या बनेगा, चरघातांकी ग्राफ बनेगा, इसका क्या बनेगा, चरघातांकी ग्राफ बनेगा, यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया अपना ग्राफ, यहाँ से सुनो सुनो, यहाँ से छिमेगा नहीं, ऐसे कहीं छिमा दो, इसके लिए ये चरघातांकी ग्राफ बन जाएगा अपना। तो इसके बाद का जो अपना क्लास लगेगी उसमें अपन क्या देखेंगे, कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, जैसे कि बलागुण वाला है और एक स्थित ऊर्जा वाला टॉपिक हमसे रह गया है। उसके साथ साथ ही हम इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज करेंगे, और आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं उन एमसीक्यूज में से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहल
प्रिपेयर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन, इससे वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इससे लिए गए हैं इस चैप्टर से, मैंने कई जगह कई किताबों से लिए हैं वो, तो उसको करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस में।